ये रावण का मुकुट है। रावण का मुकुट? ये यहाँ कैसे आया? महाराज सुग्रीव, ये आया नहीं, भेजा गया है मेरे शिष्य अंगद के द्वारा। किंतु रावण का मुकुट यहाँ भेजने का क्या तात्पर्य है? महाराज सुग्रीव, तात्पर्य यह है, इसे अपने उचित स्थान पर पहुंचाना है। प्रभु, मैंने अंगद से कहा था, कुछ ऊंच नीच हो तो स्मरण रखना कि वो शिष्य किसका है। प्रभु, ये मुकुट अब आपके चरणों में आया है। हर मुकुट अपना स्वामी स्वयं चुनता है, और आज इस मुकुट ने भी अपना चुनाव कर लिया। विभीषण ने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ अपनाया है, और आज इस मुकुट ने भी विभीषण का चुनाव कर लिया। ये मुकुट अब आपका है लंकेश। इस मुकुट के धर्म सिद्ध अधिकारी हैं आप, किंतु धर्म छिपकर नहीं किया जाता। इसलिए ये मुकुट लंका पर विजय के पश्चात लंका नरेश विभीषण को सारी जनता के सामने पहनाया जाएगा, ताकि जनता ये स्मरण रखे कि लंका पर अब धर्म का शासन है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मार डालो इस वानर को। जीवित नहीं बचना चाहिए ये उद्दंडी वानर। जीवित तो अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। संधि का संदेश नहीं स्वीकारा, अब युद्ध का शंख नाद हुआ है। कल भोर का उगता सूर्य राक्षस साम्राज्य के अस्त का, दशानन के अंत का संदेश लाएगा। आज दशानन का मुकुट गिरा है, अब लंका का गुंबद गिरेगा। जय श्री राम। युवराज अंगद की, युवराज अंगद की, युवराज अंगद की, युवराज अंगद की। मैं आपका संदेश पहुंचाया प्रभु। धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया मैंने, पर जब आंच आपके सम्मान पर आई तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। अगर भूल हो गई तो क्षमा करें प्रभु। तुमने कोई भूल नहीं की है अंगद। जब जड़ बुद्धि ना माने तो क्रोध करना भी आवश्यक हो जाता है। मैंने भी तो यही किया था जब सागर विनय से ना माना। तुम केवल मेरे याचक बनकर नहीं गए थे अंगद, मेरे संदेश वाहक बनकर गए थे। मेरे अस्तित्व, मेरे सोच की प्रतिनिधि बनकर गए थे। और जब प्रहार आपके आत्मसम्मान पर हो, आपकी सोच पर हो, तो स्वर भी उठाना पड़ता है और शस्त्र भी। तुमने धृष्टता नहीं, धर्म दिखाया है, धर्म का पाव आगे बढ़ाया है, न्याय को टिकने नहीं दिया। तुम प्रशंसा के पात्र हो अंगद। तुम्हारी विजय यह संकेत है कि इस धर्म युद्ध में
धर्म को भी टिकने नहीं दोगे तो, और अन्याय का अंत अवश्य होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अधर्म के सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। धर्म की विजय पताका लहराने का समय आ गया है। कल सूर्य की पहली किरण के साथ रावण के अंत का आरंभ। जय श्री राम। बहुत सुन ली राम नाम की ललकार, अब हो गई रावण की हाहाकार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्र, प्रजा को एकत्रित करो। जी महाराज। सुन रही हो त्रिजटा? ये श्री राम नाम की ललकार नहीं, लंका के अंत की ललकार है। जब उनकी ललकार ही रावण और उसकी सेना में इतना भय उत्पन्न कर रही है, तो जब उनसे साक्षात्कार होगा तो क्या दशा होगी लंका की। क्या कहना चाहते होंगे लंकेश? वातावरण भयानक लग रहा है। शत्रु द्वार के बाहर खड़ा है और लंकेश की ये सभा। सुनाई दे रहा है मुझे शत्रु का नाद, और दिखाई भी दे रहा है तुम्हारे हृदय का संकोच और आंखों में उठ रहे प्रश्न। समझ सकता हूं मैं, कल का भय लंका के आज को खाए जा रही है। अब एक प्रश्न मेरा, क्या है लंका? एक द्वीप, एक सोने की नगरी, या हमारा घर? राक्षसों के बल का पर्याय है लंका। 10 लोकों पर एक छत्र राज करने वाली शक्ति है लंका। इस संसार रूपी वन में सिंह की मांद है लंका। और जो तुम सुन रहे हो, ये हमारे शत्रु की जय जयकार नहीं, षड्यंत्र है देवों का। उनसे हम राक्षसों की उन्नति देखी नहीं जाती। जो हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी लंका को छीनकर देवों के दास कुबेर को दे दिया गया, जिससे छीनकर पुनः मैंने पाया
मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में भय है कि क्या होगा लंका के आने वाले कल में, परंतु तनिक सोचो, क्या था लंका का बीता हुआ कल? हम राक्षस अभाव में जी रहे थे। कैसे बने हम सर्वश्रेष्ठ? भाग्य से, संजोग से नहीं, प्रयास से, प्रहार से लंका लंका बनी, क्योंकि मैंने कभी आने वाले कल के बारे में नहीं सोचा। मैंने वर्तमान को सर्वश्रेष्ठ बनाया अपने संघर्ष से, अपने रक्त से, और आज एक बार फिर एक संघर्ष हमारे समक्ष है। गीदड़ों के कोलाहल से सिंह अपने मान में छिपा नहीं करते और ना ही वन छोड़कर जाया करते हैं। वो गीदड़ों को तुरंत अंत देते हैं, और वही होगा उस वनवासी और उसकी मरकटों की भीड़ के साथ। ये संसार मुझे अभिमानी समझता है। हां, हूं मैं अभिमानी। अभिमान है मुझे मेरी लंका पर, मेरे लंका वासियों पर, कि मेरी लंका में हर राक्षस के पास सर पर छत है, थाली में भोजन है, पहनने को वस्त्र है। अभिमान है मुझे कि मेरी लंका में कोई दारिद्रता नहीं। अभिमान है कि छल से अग्निकांड करने के बाद जब उस वनवासी ने सोचा कि रावण और उसकी लंका घुटने टेक देगी, तो मेरे लंका वासियों ने रातों रात लंका दोबारा खड़ी कर दी। इसका अभिमान है मुझे। और अब सज हो जाओ अपने वीरों का प्रतिशोध लेने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए। इसलिए मेरे लंका वासियों, भाई को अपने हृदय से निकाल दो। जिसे तुम आपदा समझ रहे हो वो अवसर है। इस संपूर्ण संसार को हम राक्षसों के बल से एक बार फिर अवगत कराने का अवसर, उन देवताओं को मुंह तोड़ जवाब देने का अवसर। बहुत समय बीत गया, ये संसार रावण और उसके बल को भूल गया है। हम उन्हें स्मरण कराएंगे कि कौन है लंका और कौन है रावण। समय आ गया है कि एक बार फिर वो स्मरण करें कि रावण अमर है। ना देवता, ना असुर, ना राक्षस, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना पशु, ना पक्षी, ना नाग, ना कीट, ना भूत, ना पिशाच, ना विताल, कोई मुझे मार नहीं सकता। अजय हूं मैं। लंका से तुम नहीं, तुमसे लंका है। तुम्हारा लंकेश है। समय आ गया है, अपनी शक्तियों को पहचानो। हम राक्षस महादेव के भक्त हैं। ना चिंता, ना भय। बोलो महादेव की जय। समय आ गया है, अपनी इस नगरी को शत्रु के रक्त से लाल रंग डालो। महादेव का नाम लेकर मृत्यु का महातांडव रचे। उन्हें लगता है कि लंका एक द्वीप है,
परंतु हमारी लंका एक हथियार है। हथियार से प्रहार किया जाता है, हथियार पर वार नहीं किया जाता। दिखा देंगे उन्हें कि कौन है सबसे बड़ा। अब इसका उत्तर मैं नहीं, तुम सब दोगे। राक्षसों का रोम रोम देगा। लंकेश, जय 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 लंकेश। महाराज रावण ने श्री राम की ललकार का उत्तर दिया है। प्रतीत होता है कि लंकेश ने अस्त्र उठा लिए हैं, रात्रि को दिन में बदल दिया है। शक्ति का प्रदर्शन वो करते हैं जिन्हें अपनी शक्ति पर संदेह होता है, और पराजय का भय मैं स्पष्ट देख पा रही हूं त्रिजटा। रावण की ये हुंकार ठीक वैसी है जैसे दीपक बुझने से पहले पूरी शक्ति से फड़फड़ाता है। पर श्री राम नाम की आंधी के समक्ष अन्याय का दीपक अधिक देर तक नहीं जलेगा त्रिजटा। श्री राम के सूर्य के तेज के समक्ष लंका का ताप और पाप दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। वानर वीरों, शत्रु सज्ज है और शक्तिशाली भी, किंतु हमें उनका शक्ति प्रदर्शन देख स्वयं की शक्ति पर संदेह नहीं करना है। युद्ध ये सोचकर नहीं जीता जाता कि शत्रु के पास कितनी शक्ति है। युद्ध जीता जाता है अपने पास उपलब्ध शक्ति के विश्वास से, और हमारे पास जो शस्त्र है उसका काट राक्षसों के पास तो क्या, स्वयं त्रिदेव के पास भी नहीं है। धर्म का धनुष, सत्य की प्रत्यंचा, न्याय का बाण है हमारे पास। संगठन रूपी गदा है हमारे पास। लक्ष्य, नीति और विश्वास का त्रिशूल है, और इसी से हम रावण के पाप का नाश करेंगे। इस अंधेरी रात से घबराना नहीं मेरे वानर वीरों। ये अंधेरी रात प्रतीक है कल के तेज की। सूर्य के पहले किरण से पहले भी अंधकार के पैर सबसे अधिक पसरे होते हैं। अधर्म का अंधकार काट कर
धर्म का सूर्य प्रबल अवश्य होगा। हम अपने सामर्थ्य से धर्म, नीति और सीता को पुनः लौटाएंगे। युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा कल। हमें हर क्षण सज्ज रहना होगा। लंका का हर ओर से घेराव कर अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। कुंभकर्ण के जागने में कितना समय शेष है? 6 दिन महाराज। इतना समय नहीं है मेरे पास। उठाओ इसे। लंका और लंकेश को इसकी आवश्यकता है। हम दोनों भाई जब युद्ध भूमि में उतरेंगे तो अजयी हैं हम। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु कुंभकर्ण के वरदान के अनुसार उनकी 6 माह की निद्रा पूरी होने के बाद ही वो अगले 6 माह तक अजय है। किंतु उसमें अभी 6 दिन शेष है महाराज, इसलिए इनका अभी 5 दिन और सोए रहना ही उचित होगा। पहले जागे तो अमृतत्व छिन जाएगा। 5 दिन तो क्या, मैं 5 क्षण नहीं रुक सकता प्रहस्त। हमारा शत्रु द्वार पर है और युद्ध हमारे शीश पर। सोने दो इसे। उस वनवासी और उसके मरकटों का अध्याय मैं स्वयं ही युद्ध के पहले दिन समाप्त कर दूंगा। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, किंतु आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि आपका ये पुत्र आपके लिए कितना महत्वहीन है। इस इंद्रजीत के होते हुए यदि लंकापति रावण और कुंभकर्ण काका को युद्ध भूमि में उतरना पड़े तो धिक्कार है मेरे नाम पर, धिक्कार है मेरे जीवन, मेरे अस्तित्व पर। मेरा इस संसार में श्वास लेना भी पाप है। मेरे प्यारे इंद्रजीत, मुझसे अधिक उन देवों को ज्ञान है तुम्हारी शक्तियों का। तो अपने आशीर्वाद के साथ मुझे इस युद्ध का शंखनाद करने दीजिए पिताश्री। कल का सूर्योदय राम के अस्तित्व को अस्त करेगा। तुम्हारी निष्ठा और लंका के प्रति तुम्हारी श्रद्धा मुझे अच्छी लगी, परंतु युद्ध का शंखनाद करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वो शंखनाद युद्ध भूमि में हो। मेरे मन में एक योजना है। कल भोर हम पहला बाण संधान करेंगे लक्ष्मण। मैं तो कब से इस क्षण की प्रतीक्षा में हूं भैया, ताकि अभिमा को पंचवटी में एकाकी छोड़ाने के अपने उस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। अब तक स्वयं को दोषी मानते हो लक्ष्मण। लक्ष्मण, यदि तुम्हारा साथ और विश्वास न होता तो पीड़ा के इस सागर से कभी उभर नहीं पाता मैं। ऐसे कैसे नहीं होता भैया? आपकी परछाई जो माना है आपने मुझे, आपकी आत्मा हूं मैं भैया। आप नहीं चाहेंगे तब भी आपके साथ ही होऊंगा मैं। लक्ष्मण,
यदि तुम्हारा साथ ना होता तो ये यात्रा कभी संभव नहीं होती। मेरा साथ कभी मत छोड़ना मेरे भाई। पिछले 14 वर्षों से चंद्र और सूर्य को प्रत्येक दिन उदित और अस्त होते हुए देखने का साक्षी रहा हूं मैं, परंतु इस चंद्र के अस्त होने और आने वाले सूर्य के उदित होने की जितनी प्रतीक्षा और उत्सुकता इस समय मेरे भीतर है, इतनी आज से पूर्व जीवन में कभी भी नहीं रही है भैया। आने वाले सूर्य की किरण आशा की लौ बनकर धरा को छुएगी। ये किरण अधर्म के नाश का संदेश लेकर आएगी। ये उदाहरण देगी संसार को कि जब जब अंधकार रूपी रावण संसार को प्रताड़ित करेगा, किसी नारी के साथ अत्याचार करेगा, तब तब राम रूपी सूर्य अपने तेज से किसी न किसी रूप में आकर उस अंधकार का नाश करेगा। अंततः वह समय आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा न जाने कब से कर रहा हूं। अपनी स्वर्ण लंका को राम के रक्त से अपनी स्वर्ण लंका को लाल रंग दूंगा, जिसके बाद सीता मेरी होगी। यदि तुम मेरे आनंद को भंग करने आई हो तो मौन रहना। मेरे समझाने और आपके समझने का अवसर जा चुका है लंकेश। फिर क्यों आई हो? आपसे कुछ मांगने आई हूं। पटरानी के पद के अतिरिक्त कुछ भी मांगना हो, क्योंकि वो सीता का होगा। पद का लोभ ना मुझे पहले था लंकेश और ना अब है। आपसे एक वचन चाहिए कि अब इस युद्ध में मेरे किसी पुत्र की बलि नहीं चढ़ाएंगे आप। मौन क्यों है? दीजिए वचन। तुम मायासुर की ही पुत्री हो ना, या किसी मनुष्य की जिसे उन्होंने पाला? अपने हाव भाव देखो, बिल्कुल मनुष्यों की भांति। कभी सोचा है तुमने? राम और सीता से मेरा कोई सरोकार नहीं था। उसने मेरी बहन की नाक काटी, उसी के दंड स्वरूप सीता यहां है। और आज एक बार फिर उसने लंका पर युद्ध का शंखनाद किया है। और वचन देता हूं, मैं उसे लंका की धूल चटा दूंगा। तुम लंका की रानी हो, तनिक सोचो। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पति से कई बड़ी लंका है। लंका से बढ़कर कुछ नहीं। कदाचित यही सोच आपकी होनी चाहिए लंकेश। अपने लिए ना सोचकर अपनी लंका के लिए सोचा होता, अपनी प्रजा के लिए सोचा होता आपने, तो आज ये महायुद्ध लंका के द्वार पर खड़ा नहीं होता लंकेश। स्वार्थी तो आप है लंकेश, जो एक पर स्त्री को अपनी बनाने के लिए लंका में लाखों विधवाएं भर देने के लिए सज है आप। मैंने कहा एकांत।
दीर्घायु भव, विजयी भव पुत्र। विचित्र बात है, ब्रह्म मुहूर्त बीत गया, चंद्रमा भी चला गया, किंतु सूर्योदय का कोई संकेत नहीं है। अब तक तो सूर्योदय हो जाना चाहिए था। इतना अंधकार कि रात्रि कभी समाप्त भी होगी या नहीं? पंछियों की चहचहाहट और वायु का बदलना, ये तो सब भोर के संकेत हैं, किंतु सूर्यदेव उदय क्यों नहीं हुए? मित्र, भोर का समय निकलने के बाद भी अंधकार समाया है। शत्रु की ओर से भी कोई हलचल नहीं है। ये प्रकृति की कैसी परीक्षा है। ये रात्रि नहीं, माया है मेरी। इस अंधकार का अंत नहीं होगा। सूर्य की किरण धरा को नहीं छुएगी। अंधकार में हम राक्षसों की शक्ति चरम सीमा पर होती है। जैसे जैसे अंधकार का बल बढ़ता जाएगा, हमारे शत्रु का साहस, उसका धैर्य कम होता जाएगा। एक बार धैर्य छूटा तो वो हम पर आक्रमण करेगा। हम उसे लंका में आने देंगे और फिर इस अंधकार में डुबाकर मार देंगे। प्रभु अकेले क्यों जा रहे हैं? आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है, प्रतिशोध का ललकार। ये राम अकेले कहाँ जा रहा है? का ये क्षण है, अति विरोध का। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है, प्रतिशोध का ललकार और पुकार का ये क्षण है, अति विरोध का। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण। जितना सोचा था, ये वनवासी उससे कई अधिक मूर्ख निकला। देखो, अकेला निकल पड़ा सिंह की मांद में। माया का अंधकार दृढ़ निश्चय, साहस और धर्म से मिटता है। ये यात्रा सत्य से सत्य की है। असतो मां सद्गमय। ये यात्रा मृत्यु से अमरत्व की है। मृत्योर मां सद्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर है। धर्म के तेज को फैलाना होगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय। ओम
शांति शांति शांति। कैसे नारायण बने नरेश ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। शांत रावण क्रुद्ध है क्रुद्ध है। ये युद्ध है महायुद्ध है। राम शांत रावण क्रुद्ध है क्रुद्ध है क्रुद्ध है। बढ़ रहे हैं अब कदम। ध्वस्त होगा दुष्ट वो सिया का करे हरण। स्वर्ण की इस लंका को प्रभु मिटाएंगे। माता सीता को स्वतंत्र वो कराएंगे। ये युद्ध है महायुद्ध है। राम शांत रावण क्रुद्ध है ये युद्ध है महायुद्ध है। राम शांत रावण क्रुद्ध है क्रुद्ध है क्रुद्ध है। माता सीता के नयन में आस है भरी। श्री राम की बेला में धरे जो तीर है। जय श्री राम 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 जय श्री राम। राम शांत रावण क्रुद्ध है क्रुद्ध है क्रुद्ध है।
वो वनवासी मेरी सेना का संहार कर रहा है और मैं यहां खड़ा होकर उसका दुस्साहस देख रहा हूं। कदापि नहीं, मैं इसी क्षण जाकर उस वनवासी के प्राण हर लूंगा। पिताश्री, जब दायित्व दिया है तो विश्वास भी कीजिए। आप भीतर जाकर विश्राम कीजिए पिताश्री। शीघ्र ही आपके पास राम की मृत्यु और हमारी विजय का शुभ समाचार पहुंच जाएगा। ये साथ है इसलिए बलि है, इन्हें बिखेरना होगा। जय श्री राम।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। उबलता हुआ तेल लाओ और मार डालो इन वानरों को। रामचंद्र कृपालु भजु मन हरहि भव भय। श्री राम 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 श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अनर्थ प्रभु श्री राम को जाकर ये बताना होगा। क्या हुआ विभीषण जी? आप अचानक? विभीषण जी, कुछ तो अनर्थ होने वाला है। उत्तर का द्वार खुला है। महाविनाश मित्र, ये कौन है विभीषण? मेघनाथ, इंद्र पर जीत पा लेने वाला लंका का युवराज। और ये उसके युद्ध भूमि में आगमन की गर्जना है। लक्ष्मण, कुछ नहीं होगा तुम्हें मित्र। क्षमा क्षमा
क्षमा करें प्रभु, इससे अधिक सेवा और नहीं कर पाया। मन से हारोगे तो तन हारेगा। संकल्प में बहुत शक्ति होती है मित्र, उससे मत हारना। मैं तुम्हारा उपचार अवश्य करूंगा। चलो। मेघनाथ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं लक्ष्मण, शत्रु पर प्रहार करने से पूर्व वानर मित्रों की रक्षा आवश्यक है। हमें इन्हें सुरक्षित शिविर तक ले जाना होगा लक्ष्मण। परंतु भैया, हमारी सेना को क्षति पहुंचाने वाला शत्रु हमारे सामने ही खड़ा है। यदि अभी प्रहार करने से चूके तो प्रतिशोध कभी नहीं ले पाएंगे। समय आने पर प्रतिकार अवश्य होगा लक्ष्मण, किंतु अब घायल वानरों की रक्षा आवश्यक है। इन्हें शिविर तक ले जाना होगा। हनुमान, सुग्रीव, घायल वानरों की सहायता प्रथम। जी प्रभु। हाँ। लाइए मित्र, मैं देखता हूं। इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय। त्रिजटा, ये मेघ का गरजना, राक्षस सेना का जय घोष, क्या हो रहा है युद्ध भूमि में? युवराज इंद्रजीत ने रणभूमि में प्रवेश कर लिया है। सारा दाव ही उल्टा हो गया है। जहां वानर सेना अपने शौर्य से युद्ध को जीतने ही वाले थे, वहीं युवराज ने उन्हें चींटियों की तरह रौंद दिया। श्री राम की सेना में सब कैसे हैं? सब सुरक्षित है ना त्रिजटा? ये संचय है सीता। इंद्रजीत के रहते कब तक कौन सुरक्षित रह पाता है, ये ईश्वर ही जाने। प्रहस, मुझे राम चाहिए। अकेला कर दो उसे। बुलाओ हमारे सारे मायावी राक्षसों को और उसकी सेना को व्यस्त कर दो, ताकि मैं लंका में उसका स्वागत भव्य रूप से कर सकूं। और स्मरण रहे, मेरे और राम के बीच में कोई ना आने पाए। ये युद्ध केवल राम और मेरे बीच है। युद्ध का पहला दिवस राम के जीवन का अंतिम दिवस बनाऊंगा मैं। यही है वो दंड वानर जिसने मेरे पिता को झुकाने का तो साहस किया था। सबसे पहले तो इसे यमराज के पास भेजूंगा मैं। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं अब और आगे साथ नहीं दे पाऊंगा। नहीं खुशवान, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें शिविर तक ले चलूंगा। मेरे प्राणों से बड़ा राम जी का उद्देश्य है। आप वो पूरा करें। आप युद्ध को जीते।
राम नाम सत्य। जय श्री राम। मित्र, तुम वास्तव में बालक ही हो वानर। यदि इसी तरह युद्ध भूमि में अपने सैनिकों के लिए विलाप करते रहोगे तो वहां किष्किंधा में तुम्हारी माता तुम्हारे लिए विलाप करेगी। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर जो तुमने लंका में तो साहस किया था, मेरा और मेरे पिताश्री का अपमान किया था, आज तुम्हें उसका दंड भोगना ही होगा। उस दंड वानर। भोगोगे तुम मृत्यु की पीड़ा। रावण के अंत से पहले आज तुम्हारा भोग लगेगा यम देवता को। अद्भुत। तो उस राम ने भाषण देने के साथ साथ उपहास करना भी सिखा दिया तुम्हें। मूर्ख वानर, यदि मैं चाहूं तो एक बाण में तुम्हारे प्राण छीन सकता हूं, किंतु तुम मेरे पिता के मित्र के पुत्र हो, इसलिए कायरों की नहीं वीरों की मृत्यु दूंगा मैं तुम्हें। उठाओ अपने अस्त्र। आज मेघनाथ के मृत्यु के दुख से दशानन की आंखें मेघों से अधिक बहेंगी। मेरे अस्त्र का सामना नहीं कर पाओगे मेघनाथ, क्योंकि मेरे पास धर्म का अस्त्र है। और मेरे लिए मेरे पिता का सम्मान और अपने महान राक्षस कुल की रक्षा ही धर्म है। और वैसे भी तुमसे प्रतिशोध लेने का आनंद मुझे तुम्हें अपनी इन्हीं भुजाओं से तड़पा तड़पा कर मारने से ही आएगा। जिस भूमि में तुमने मेरे राक्षस वीरों का सिर झुकाया था, आज उसी भूमि में तुम्हारा सिर रौंद देगा ये मेघनाथ।